यूपी का पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर नोएडा में लगा। केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे ने किया लोकार्पण। उत्तर प्रदेश का पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर को नोएडा क्षेत्र के डीएनडी पर लगाया गया, जिसका आज लोकार्पण केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र पांडे और विद्युत एवं उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल ने किया। इस मौके पर सांसद डॉक्टर महेश शर्मा और विधायक पंकज सिंह के अलावा प्राधिकरण मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु महेश्वरी मौजूद रही। टावर के प्रतिवर्ष संचालन में 37 लाख रुपए का खर्च आएगा। राजधानी दिल्ली से सटे जनपद गौतम बुद्ध नगर में प्रदूषण का स्तर इंडस्ट्रियल एरिया के चलते कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आजकल एक्यूआई खतरे के माप से ऊपर की रेखा में है। प्रदूषण पर कुछ हद तक कंट्रोल पाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश में पहली बार पहल की और नोएडा क्षेत्र के डीएनडी पर भेल कंपनी के साथ मिलकर एक वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर को लगवाया, जिसका आज लोकार्पण करने के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि पर्यावरण एक बड़ी चुनौती है। दिल्ली के समतुल्य जो चुनौती नोएडा झेल रहा है और इन सबका ध्यान जब किसी पर नहीं गया था, उस दौरान गुजरात के सीएम होते हुए नरेंद्र मोदी ने क्लाइमेट चेंज विभाग बनाया था। यही वजह है कि आज देश के अधिकांश विभाग अब वायु प्रदूषण के निस्तारण का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि नोएडा में प्रदूषण को कम करने और मांग के अनुरूप डिमांड पूरी करने का नोएडा प्राधिकरण प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि यह पूर्णतः स्वदेशी निर्मित है, जो कि मेक इन इंडिया को दर्शाता है। यही नहीं, यह एक पहल है जो स्टार्टअप को भी प्रोत्साहित करेगा। साथ ही इसके बारे में जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि सेक्टर 16A की ग्रीन बेल्ट में 400 वर्ग मीटर जमीन पर डीएनडी के पास इसे स्थापित किया गया है। ये टावर 1 वर्ग किलोमीटर की परिधि में प्रदूषित वायु को शुद्ध करेगा। सर्दी बढ़ने के साथ सस्पेंड पार्टिकुलेट मैटर, पीएम, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषित करते हैं। टावर इन प्रदूषित गैसों पर भी असरदार है। टावर को बड़े पैमाने पर हवा को साफ करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रदूषित हवा के टावर में प्रवेश करने के बाद इसे वातावरण में दोबारा छोड़ने के लिए पहले कई परतों द्वारा साफ किया जाता है। इसे बड़े पैमाने पर वायु शोधक के रूप में उपयोग किया जा सकेगा। आपने शुभारंभ के मौके पर भेल के अभियंताओं के द्वारा इसकी जानकारी दी गई। इसका कैसे लगभग 1 किलोमीटर के दायरे की ये गंदी हवा खींचेगा और उसको परिष्कृत करके ऊपर छोड़ेगा। यह हमारे भारी उद्योग मंत्रालय की इकाई भेल द्वारा उसके एक रिसर्च वर्क के तहत यहाँ शुरू किया गया है। नोएडा अथॉरिटी ने भी इसमें अपने ज़मीन और इसके आगे कंटिन्यू मेंटेनेंस के वचनबद्धता के साथ इसमें सहयोग किया है और ये अपने आप में नोएडा की जनता और आसपास की जनता के लिए ये बहुत ही कारगर पहल। अब तो कोई छिपा तथ्य नहीं रह गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी दिल्ली सरकार पर कड़ी टिप्पणी की है कि ये विज्ञापनों पर ज़्यादा खर्च करते हैं और काम पर कम करते हैं। और मैं भी सलाह दूंगा कि दिल्ली सरकार के मुखिया अपने जबान के प्रदूषण को दुरुस्त करके जनहित में अपने काम करें, दिल्ली सरकार की प्राथमिकता में लें, क्योंकि देश की राजधानी का इस तरह प्रदूषित होना भारत के लिए बहुत ही कष्टप्रद है और भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए भी कष्टप्रद है। भारत सरकार उनको हर तरह का सहयोग देने के लिए तैयार है। सर, एक प्रश्न ये कि आप हेवी इंडस्ट्री में नहीं है, तो क्या आने वाले वक्तों में, क्योंकि 2 से 3 किलोमीटर का इसका रेडियस है, तो क्या आने वाले वक्तों में रिहायशी इलाकों में भी इस तरीके के टावर बनाए जाएंगे? अभी ये प्रयोग शुरू हुआ है, निश्चित तौर से इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसके 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो यह कम लागत पर हमारे भेल ने इसको अपने स्वयं की डिजाइनिंग करके किया है और दूसरा ये तो अपनी तरफ से हम लोगों ने किया है। फिर हम इस कोशिश में आगे बढ़ेंगे कि हम इतनी कम लागत के दृष्टि से इस संयंत्र को तैयार करें कि संस्थाएं, सरकारें और इंडस्ट्रीज सब इसमें आगे आएं और ज़्यादा से ज़्यादा समाज को प्रदूषण मुक्त वायुमंडल देने की कोशिश की जाएगी। उसमें हम अभी और आगे पहले करेंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।